अब क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब, हम सब पैसे ले तो आए हैं। इतने पैसे तुम लाई कहाँ से? मधु मैडम से लेकर। तनख्वाह में से उठाई होगा? हम बता देते हैं, तनख्वाह में से एक पैसा भी कटा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धरती पर लोभ और ईर्ष्या से भरे मनुष्य की कोई कमी नहीं है जो हमारी सहायता से संतोषी का सर्वनाश कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको ठीक ठाक देख के। 1 लाख रुपए देकर खरीदा है हमने। अब तो इसकी सांसें भी हमारी गुलाम है। हमारे बच्चे को थप्पड़ मारा था इसने। इतनी आसानी से कैसे जाने देती? पुष्पा, संतोषी वापस आ गई? जी मैम, ये सारा नाश्ता उसी ने बनाया है। तो एक काम करो, जल्द से जल्द नाश्ता सर्व कर दो। क्या है कि मेरे पेट में क्रिकेट मैच चल रहा है। श्योर सर। ऐसा लगता है कि पूरे घर का नाश्ता मैं आज अकेले ही खा जाऊंगा। वेरी नाइस धैर्य। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम अपना स्टूपिड डाइट प्लान छोड़कर आज हमारे साथ खाने वाले हो। यस। संतोषी बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए काका? तुम्हारे संतोषी माँ के व्रत की वजह से तुम्हारी काकी की तबीयत में सुधार आ गया। काका, ये तो एक व्रत का कमाल है। पूरे 16 शुक्रवार हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा काकी चलेंगे नहीं, उड़ेंगे फुर करके। अरे बेटी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हाय हाय, वो देखिए पुष्पा जी के चीखने की आवाज। तुम बेटी, तुम काम करो, मैं देखता हूँ। जी। अरे आप इस तरह बिना पूछे बाहर कैसे आ गई? अभी अभी तो आप ठीक हुई हैं और आप इस तरह। मैं क्यों ना आती? अपने बच्चों को भी ना देखूं क्या? माँ जी, आप आई मीन जो हाथ कल तक उठता भी नहीं था वो आज व्हीलचेयर चला रहा है। ये कैसे हो गया? या एग्जैक्टली, आई रिमेम्बर डॉक्टर ने तो कहा था इनका हाथ कभी भी मूव नहीं करेगा। तो फिर ये कैसे हुआ? बहू, जब संतोषी माँ की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ये बस उसी का चमत्कार है। चुप भी करो आप। इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस यूं ही। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम बस चलो, कमरे में वापस चलो और आराम करो। चलो। 1 मिनट। आज अचानक इस घर में संतोषी माता कहां से आ गई? हम बताते हैं। वो ऐसा था कि, लेकिन ये तो सच का चमत्कार है। मधु दी, वरना बेचारी माँ जी कितनी परेशान हो गई थी ना। ये किसी संतोषी माता का चमत्कार नहीं है, बल्कि क्रांति माता की कृपा है, जिस वजह से माँ जी ठीक हो गई। क्रांति माता के आशीर्वाद में तो वो ताकत है कि वो पत्थर में भी जान फूंक सकती है। आई थिंक
हम सबको उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्यों जी? हाँ हाँ, you're right मधु, सच कह रही हो तुम। हम सब जाएंगे। वाकई में जय हो क्रांति माता की, जिसने हमारी माँ जी को ठीक कर दिया। हम आप सबको क्रांति माता के दरबार में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि उनकी महिमा से कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। सचमुच आजकल के जमाने में ऐसी बहुएं सिर्फ किस्मत वालों को मिलती हैं, जो इतना प्यार देती हैं। भगवान करे सबको ऐसे ही बहुएं मिले। हम तो पहले से ही जानते थे कि क्रांति माता कोई साधारण देवी नहीं है। उनकी शक्ति अपार है। थप्पड़ मारने में और खाने में क्या फर्क होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वैसे क्रांति माता ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। याद है जब उज्जवल का एक्सीडेंट हुआ था, क्रांति माता की आशीर्वाद से वो 1 महीने में ही ठीक हो गया। और कुछ साल पहले जब प्रताप भैया को बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ था, तब भी क्रांति माता की ब्लेसिंग से सब कुछ ओके हुआ। बिल्कुल। और क्रांति माता ही तो थी जिनके एडवाइस पर हमने अपने लॉकर्स साउथ कॉर्नर से नॉर्थ में शिफ्ट किए थे। उसके बाद ओह, क्या तरक्की हुई हमारी, क्या तरक्की। और याद है जब अपनी इमेज को लेकर हमारी कंपनी मुसीबत में थी, तो क्रांति माता के कहने पर ही हमने अपनी कंपनी का बोर्ड चेंज किया था, सिल्वर से कॉपर में। फिर तो जैसे कोड भी हमारे फेवर में हो गया। यस। उनके चमत्कारों की गिनती नहीं है। इतना अंधविश्वास? एक प्लेट या तिजोरी की जगह बदलने से सब अच्छा कैसे हो सकता है? शी इज जीनियस। भगवान से बढ़कर हैं उनकी शक्तियां। माफ कीजिएगा, लेकिन धरती पर चमत्कार केवल देवी देवता कर सकते हैं, संतोषी माँ कर सकती हैं, कोई इंसान नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम नौकर हो ना, इसलिए अपने ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा काम किचन में है ना, वहां जाओ। किसने कहा तुम्हें अपना मुंह खोलने के लिए? हाँ, तुम संतोषी माँ के रिश्तेदार हो क्या, जो उनका प्रचार हमारे घर में कर रही हो? लिसन यू, हम ना ऐसे नहीं किसी को मानते। जो दिखता ही नहीं उस पर बिलीव कैसे करें? और वैसे भी अनदेखी चीजों पर विश्वास सिर्फ अंधे लोग करते हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं। हाँ, तभी तो आप लोग समझदार हैं, इसीलिए आप लोग को भगवान के बारे में समझना चाहिए। कौन सा भगवान? ओ, तुम्हारी संतोषी माँ। एक बात बताइए, तुमने कभी अपनी संतोषी माँ को रियल में देखा है? नहीं ना, क्योंकि जो रियल नहीं है वो दिखेगा कैसे? सही कह रही हैं आप, वो दिखते नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति सिर्फ एक भाव से होती है, दबाव से नहीं। संतोषी, हमारे फैमिली मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बात का बतंगड़ बन चुका है। लेकिन ये घर का मामला कहाँ है? ये तो भगवान का मामला है। अब देखिए, भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में कितने सारे चमत्कार किए।
लेकिन वो अपनी माता के लिए पुत्र और अपने मित्रों के लिए सखा रहे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। फिर आज के युग में एक इंसान भगवान होने का दावा कैसे कर सकता है? अरे कोई चुप कराओ इसे। स्टॉप इट। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। दीदी भी ना फ्री में नॉन स्टॉप वाला रेडियो घर में ले आई। अब इसे कौन चुप कराएगा? कनाडा अच्छा था जहां सर्वेंट काम से काम रखते थे। आई गिव अप। लो, वो इतने गुस्से में कहां चले गए? इस लड़की के भाषण सबका मूड खराब करके रहेगा। वो हमसे गलती हो गई। हम भाव में आकर ये सब कह गए। हमें आप लोगों की सोच थोड़ी सी गलत लगी, इसीलिए ये सब कह दिया। आप लोग को परेशान करने की हमारी। गॉड डैम इट मधु, मेरी और कैपेसिटी नहीं है ये फालतू की बातें झेलने की। I've got other important things to do. इस लड़की को चुप कराओ। अब ये और तमाशा मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा। तुम कमरे में चलो, आराम करो। बहुत हो गया ये सब कुछ। चलो। इतने दिनों बाद तो हम कमरे से बाहर आए और यहाँ ये खामखा की बहस हो गई। सोचे थे बच्चों के पास बैठेंगे थोड़े दिन। आप लोग भी सोच रहे होंगे हमने ये कैसा हंगामा खड़ा कर दिया, पर सच कह रहे हैं। आप सब कभी संतोषी माँ की भक्ति करके देखिए। क्या हो तुम? नेता हो जो बार बार ये भाषण देती हो? पंडित हो? हाँ, प्रवचन देना तुम्हारी आदत है? क्या हो तुम? हो क्या तुम? तुम्हारा आज बोलने का जो कोटा है ना, वो तुमने खत्म कर लिया, समझी? अब सिर्फ सुनो, इस घर के नौकर हो तुम, और साफ शब्दों में कहूं, पैर की जूती हो तुम। और ये तो सुना होगा तुमने कि पैर की जूती को सर पे चढ़ा के नहीं रखते। पुष्पा। जी सर। कह दो सबसे कि आज ये पूरा दिन ऐसे ही काम करेगी, मुंह बंद करके, चुपचाप, एकदम खामोश, और इसकी कोई मदद नहीं करेगा इस घर में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देखना संतोषी, मैं किस तरह अपना बदला निकालता हूं। तुम ऐसे ही अपनी बेवकूफियों से मुझे मौका देती रहना, और मैं तुम्हें टॉर्चर करता रहूंगा। और पैरों की जूती वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई कि समझाऊं अच्छे से? आइंदा से इस घर में किसी भी बात में अपनी टांग मत अड़ाना, और क्रांति मां के बारे में कुछ भी बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुष्पा। जी सर।
लेकर जाओ इसे और इसे समझा देना कि घर के मालिकों से कैसे पेश आते हैं। आज हम सब लोग क्रांति माता के आश्रम चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेने और उन्हें धन्यवाद कहने। सब लोग टाइम पर तैयार हो जाना। तुम्हें यहाँ खाना बनाने की सैलरी मिलती है, बकबक करने की नहीं, इसीलिए चुप रहा करो। हमें देखो, पिछले 12 सालों से ऐसे नहीं टिके यहाँ पे। आते ही रायता फैला दिया इसने। और क्या, हमें अभी रायता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलो काम पे लग जाओ, दोपहर का खाना बनाना है। ये सब्जियां रखी हैं और यहाँ मुंह पे पट्टी बंधी है। कैसे कहे इन्हें कि सब्जी काट दें? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो? ठीक से बोलो ना। तुम क्या बोल रही हो? ढंग से समझाओ तो सही। हमें नहीं लगता हम इन्हें समझा पाएंगे, हम खुद ही कर लेते हैं, वरना देरी हो जाएगी। ये तो बड़ी तेज लड़की लगती है यार। सही बोल रहे हो दोस्त, लगे रहो अपने काम पे। बड़ी आई थी ज्ञान देने। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। क्या बात है देवी पौलमी, आज आप अत्यंत प्रसन्न दिख रही हैं। अब प्रसन्नता का विषय तो है ही ना देवर्षि। आज संतोषी पूरी तरह लाचार हो चुकी और ये देखकर हमें बड़ा संतोष प्राप्त हो रहा है। आप जाइए देवर्षि, जाकर अपनी देवी संतोषी से कहिए कि उनकी प्यारी भक्त के कंठ से तो शब्द ही नहीं फूट रहे हैं। नारायण नारायण। देवी पौलमी, यह अनुचित कार्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार उसके बोलने की स्वतंत्रता होती है और यह अधिकार उन्हें स्वयं ईश्वर से प्राप्त हुआ है और इसे छीनना मानो
प्रकृति के विपरीत कार्य करना होगा देवी पौलमी। नारायण नारायण। बिल्कुल सही कहा आपने देवर्षि, हर मनुष्य को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। किंतु संतोषी का इतना अच्छा भाग्य कहा देवर्षि। उसने तो इस घर में प्रवेश करके जैसे अपने दुर्भाग्य को जागृत किया है। ईर्ष्या और द्वेष से भरे लोगों के बीच वो कब तक टिक पाएगी देवर्षि? एक ना एक दिन उसका विश्वास और धैर्य दोनों टूटेगा। एक और बात, हमें तो कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। तो क्या है ना, ये परिवार अनदेखे शक्तियों को देखने का प्रयत्न ही नहीं करता। ऐसे में आपकी देवी संतोषी अपना अस्तित्व कैसे बनाएंगी देवर्षि? यदि इन्होंने चेष्टा कर भी ली तो भी ये लोग विश्वास करने से रहे, क्योंकि ये लोग तो उन ढोंगी गुरुओं के पीछे भागते हैं जो इस धरती पर हमारे प्रतिनिधि बनकर लोभ और माया का प्रचार प्रसार करते। ऐसे ढोंगी गुरु ने तो हमारा कार्य खूब सरल कर दिया है। अब इस संतोषी के आगे विकट परिस्थितियां आने वाली है, जिनसे पार पाना असंभव होगा।